बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और अहम मौजू वो है शुगर के हवाले से। शुगर के बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका हम मुख्तलिफ अंदाज से ब्लड टेस्ट से ये अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि उनका शुगर कंट्रोल है या नहीं है। अच्छा, हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर अपने शुगर के मरीज़ों को वो 3 महीने वाली शुगर कहते हैं जो हीमोग्लोबिन A1C कहलाती है, और अक्सर वो 3 महीने 6 महीने बाद जब फॉलो अप पे हमारे पास आते हैं तो उस शुगर से हमें आइडिया होता है कि इनकी शुगर कंट्रोल रही पिछले चंद महीनों में या नहीं। अच्छा, कुछ मरीज ऐसा अजीब उनका मामला होता है कि उनकी हीमोग्लोबिन A1C काफ़ी बढ़ी हुई होती है, मसलन 8-9, वो नॉर्मल वैल्यू 6.5 है। एक दिल के मरीज के लिए 7 तक वो काबिल कबूल होती है, तो वो परसेंटेज में होती है। तो कोशिश करें हर दिल का मरीज कि उसकी 7 के करीब करीब रहे। बहुत ज़्यादा यंग है तो हम चाहते हैं कि अच्छी कंट्रोल हो, थोड़ा सा ओल्ड एज है, कुछ गुर्दे मुतासिर है, कुछ और मामला साथ हैं, तो बेशक 7 से थोड़ा ऊपर भी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर कंट्रोल की जाए तो शुगर के कम होने का हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। लेकिन बात जो बताने वाली वो ये है कि उनकी अक्सर अगर हीमोग्लोबिन A1C बढ़ी हुई होती है, मसलन वो 8 है या 9 है, और जब हम उनसे कहते हैं कि भाई आपका शुगर का कंट्रोल तो ठीक नहीं है, तो कहते हैं हम कभी कभी अगर फास्टिंग में चेक करते हैं तो अक्सर तो कम आती है, तो हम रात की दवाई कम कर देते हैं, उसके बाद कुछ खा लेते हैं, और इस तरीके से उनके यानी अपना वो होता है कि कभी कभी अगर चेक की जाए तो कम भी आई है हमारी। इस पर हमें थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो जो 3 महीने का एवरेज है वो ठीक है और बीच में कभी कभी लो हो रही है। देखिए, शुगर जो लम्हे पे की जा रही होती है उसकी कभी कभार लो होने की वजह ये नहीं होती है कि आपका ओवरऑल कंट्रोल बहुत अच्छा रह रहा है। वो लो कभी कभार इस वजह से होती है, जैसे अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन में रात के वक्त एक आप खास डोज लगा रहे हैं इंसुलिन की। अब किसी वजह से आपने रात का खाना कम खाया किसी दिन, तो उस दिन फास्टिंग आपकी शुगर वो कम आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये एक दिन का मामला था। तो इस वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि देखें, शुगर के मरीज को अपनी शुगर मुख्तलिफ औकात की चेक करनी होती है, और मुख्तलिफ औकात क्या क्या हैं? फास्टिंग, नाश्ते से पहले की, फिर अगर नाश्ता जिस वक्त भी आप करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद की, फिर दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद की, रात खाने से पहले की, रात खाने के बाद की। तो इस तरह क्या होता है कि आपको अपनी शुगर और उससे मुताबिकत दवाई दोनों का आइडिया होने लगता है। अगर आपकी दिन की शुगर्स नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद ये शुगर्स ज्यादा आ रही होती हैं, तो इनका ताल्लुक आपकी सुबह की, या तो इंसुलिन अगर ले लें तो इंसुलिन की डोज से है, या सुबह जो आप गोली की सूरत में ले लें दवाई उससे है। सिमिलरली आपकी फास्टिंग शुगर कम आ रही है तो रात की इंसुलिन या रात की दवाइयां, ज्यादा आ रही है तो अगेन रात वाली दवाइयां। और फिर आपको अपना खाना किसी भी वक्त का जो है, वो चाहे नाश्ता है, चाहे दोपहर का खाना है, वो रात का खाना है, वो एक तरह का रखना चाहिए। यानी एक ये अंडरस्टैंडिंग रहे एक शुगर के मरीज को हमेशा कि वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट की मकदार उसकी एक बैलेंस चल रही हो। और ये एक और गलत कॉन्सेप्ट है, मीठा ज्यादा खा देंगे गोली ज्यादा खा लेंगे। ओ भाई, इससे कोई उस तरह से फायदा नहीं होगा कि आप ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली वो नुकसान पहुंचाएगी वो चीज। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये बताने का है कि एक शुगर के मरीज को अपना शुगर प्रॉपर कंट्रोल देखने के लिए 3 महीने की एवरेज के साथ साथ मुख्तलिफ औकात की शुगर्स और मुख्तलिफ औकात में ली जाने वाली ग़िज़ाओं का पूरा हिसाब किताब रख कर अपने डॉक्टर के पास जब फॉलो पे आ रहा हो तो बताना होता है। तब डॉक्टर एक बेहतर पोजीशन में होगा ये बताने के लिए कि उसको कितना दवाई बढ़ा के करना है और कितना आप अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करके शुगर को काबू कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।